लिखते हैं हम लोग। चलिए, कल आईयूपीएसी हम लोग कर रहे थे, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मैं आपको बना के दे रहा हूं कंपाउंड, आपको नामकरण करना है, ठीक है। एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सी सी डबल बॉन्ड ओ, सी एल। चलिए, नहीं नहीं बस, ठीक है, हो गया। नहीं बस इतना ही। चलो ये करो। चलिए, इसका नाम बताइए क्या होगा। अच्छा, एक पहले तुमको इस चेन में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप चूज करना है। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तुमको अगर पता करना है तो तुमको याद करो, मैंने निमोनिक सिखाया था। कार सेंट्रो, कार सैंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। याद आया? तो इसमें बताओ नाइट्रिल किस में आता था? सियाका में, ठीक है। और ये क्या है? COCl, एसिड हैलाइड। अब बताओ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? वेरी गुड, एसिड हैलाइड को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बोलो, ये क्या बन जाएगा? ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, बात समझ में आ गई है? ये क्या हो गया? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिखते हैं। अच्छा, इस साइनो को क्या लिखते हैं? मतलब नाइट्रिल को, हाँ इसको साइनो ही लिखते हैं। इसका सब्स्टिट्यूएंट नाम ही क्या है? साइनो। तो बताओ 2 नंबर पे क्या लगा है? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या लगा है? हैं? क्या बोला? 2 नंबर पे क्या लगा? अच्छा, 2 नंबर पे क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप लॉन्गेस्ट चेन ये ले रहे होगे। मत लेना, लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये होगी। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। और केवल और केवल सी कौन से काउंट कर सकते हैं? कौन से फंक्शनल ग्रुप का? CHO का। CN का सी नहीं काउंट कर सकते हम लोग चेन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? CN। नहीं नहीं, CHO अगर लगा है कहीं तो उसका सी काउंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बट अगर जैसे CN है, ठीक है, तो CN पे सी को काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, केवल CHO के ग्रुप में ऐसा होता है। तो 2 नंबर पे क्या लगा है? साइनो। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, है ना। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अच्छा बताओ, COCl के लिए क्या लगता है? ऑयल क्लोराइड। याद आया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉइल क्लोराइड। नोट कर लीजिए, एथेनॉइल क्लोराइड। तो इसका नाम है 2 साइनो एथेनॉइल क्लोराइड। बोलो, समझ में आ गया? एथेनॉइल क्लोराइड बेटा, नोट कर लीजिए। अब चलो नेक्स्ट हम दे रहे हैं, जल्दी करिए। अगर ये वाला आप लोग ना लगाए तो फिर सोचे रहना। लिखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सब्र रखो बेटा थोड़ा। चलो, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताओ। तो चलो लो, कार्बन हम ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। एक कार्बन ये है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। चलो, अब आप लोग को इसको करना है। अब बताओ, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, यहां पे साइनो लगा है, यहां पे कीटोन लगा है, यहां पे एसिड हैलाइड लगा है, यहां एल्डिहाइड लगा है। कार्बन चेन किसकी लें? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको माने? कार, कार कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला नंबर हम इसको दे देते हैं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। अच्छा ये बताओ, इसको एल्डिहाइड को दें? अगर तुम एल्डिहाइड को छठा नंबर दोगे तो यहां पे इसके लिए ऑक्सो यूज करोगे,
अगर छठा नंबर नहीं दोगे तो 5 पे बोल दोगे क्या है, फॉर्माइल लगा है। तो नंबर दे दें इसको, चलो दे देते हैं, 6 दे देते हैं। तो अब ये पूरे चेन में कंक्लूड हो गया। अब बताओ, अब बताओ, सुनो, 2 पे क्या लगा है, 2 पे क्या लगा है, साइनो, वेरी गुड। अब ये बताओ, ये कीटोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सो। कीटोन का क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट नाम, ऑक्सो। COCl का क्या होता है बताओ। ऐसे तो सफिक्स में हम लोग ऑयल हैलाइड यूज करते थे, क्या यूज करते थे बेटा, इसका COCl को क्या यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्माइल। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्माइल। और हाँ, तो हेलो कौन है, हेलो कौन है यहाँ, ठीक है। और यहां पे भी क्या लगा है, ऑक्सो, क्योंकि यहां मैंने इसके कार्बन को काउंट कर लिया है चेन में, इसलिए ऑक्सो। ये क्लोरोफॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट है COCl का, ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है। ऐसे हम लोग सफिक्स यूज करते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान के, तो ऑयल हैलाइड, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरोफॉर्माइल। अब चलो इसका नामकरण करते हैं। अब चलो सभी बच्चे जरा बताओ, इसमें पहले क्या आएगा, सी, पहले क्या आएगा, सी। तो 4 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरोफॉर्माइल। 4 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है। 2 नंबर पे क्या लगा है, साइनो। और बताओ, 2 पे साइनो, 4 पे क्लोरोफॉर्माइल, 3 पे और 6 पे क्या लगा है, 3,6 डाई ऑक्सो। 2 ऑक्सो लगे, हाँ 3 पे ऑक्सो लगा है और 6 पे ऑक्सो लगा है। एल्डिहाइड नहीं है। जब एल्डिहाइड का कार्बन आप लॉन्ग चेन में ले लोगे तब इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं ऑक्सो। ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 3,6 डाई ऑक्सो। अब ये बताओ यहाँ टोटल कितने कार्बन है महद, 6। 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और पहले नंबर पे क्या लगा है, ओइक एसिड, क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये, तो प्रीफिक्स सफिक्स ये यूज करोगे। समझ में आई बात, इसको नोट कर लो। चलो ये हो गया बेटा, ये वाला भी हो गया होगा, नोट हो गया। पहले दूसरे नंबर चौथे नंबर पे क्लोरोफॉर्माइल, दूसरे नंबर पे साइनो, तीसरे और छठे नंबर पे ऑक्सो, 3,6 डाई ऑक्सो और हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर हो गया, चलो चल रही है। नोट कर लीजिए, चलो नेक्स्ट बेटा लिखिए, C डबल बॉन्ड OBr। जल्दी करिए बेटा इसको, 1 2 3 4। हाँ साइड में लगा है Br। चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। हाँ, पहले ये बताओ इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, COOH। इसको क्या मानोगे आप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या मानोगे बेटा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। बाकी फिर ये दोनों क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गए, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर। और ये है ऑयल हैलाइड, एसिड हैलाइड, ये COOH। चलो बताओ इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या यूज करेंगे, इसके लिए याद करो एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते थे। क्या यूज करते थे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। याद आया, सब एज अ प्रीफिक्स। नहीं याद आया, पीछे से देख लो एक बार आप लोग। बेटा एस्टर का प्रीफिक्स देखिए आप, प्रीफिक्स देखिए, प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एथॉक्सी कार्बोनिल। यहां एथ लगा है ना,
तो इसको क्या बोलोगे? एथॉक्सी कार्बोनिल। तो ये इसका हो गया सब्स्टिट्यूएंट नाम। क्या हो गया? एथॉक्सी कार्बोनिल। या तो ये एसिड हैलाइड है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक है, अब बताओ इसका नामकरण कर लोगे? तो नंबरिंग उधरी से करना है। 1 2 3 4 5 और 5। चलो इसका, अच्छा कुछ बच्चे इसका भी कार्बन काउंट करेंगे, है ना? क्यों महाद? इसका भी कार्बन काउंट करेंगे? नहीं, सीएचओ में केवल काउंट किया जाता है, बाकी और किसी का कार्बन काउंट नहीं करेंगे। तो 5वें नंबर पे क्या लगा है? ये एसिड हैलाइड है। देखो, तो 5वें नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। 5वें नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो फॉर्माइल। क्या लगा है बेटा? 5वें नंबर पे ब्रोमो फॉर्माइल। चौथे नंबर पे क्या लगा है? एथॉक्सी इथॉक्सी कार्बोनिल। और बताओ 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओइक एसिड। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, सी डबल बॉन्ड ओ, इसका नाम बता दो, मैं तुमको अभी फिर से सारे रूल बता दूंगा। हाँ, इसका नाम बता दो। NH2। सुनो, इसका नाम अगर तुमने बता दिया तो मैं तुमको पूरे रूल समझा दूंगा फिर से। चलो इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, मैं तुमको अभी सारे के सारे रूल अभी यहीं बैठा के समझाऊं। चलो, सबसे पहले आपको इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप देखना है कौन है ना, यही तो मैं नहीं बता सकता। देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे लगा है एमाइड, यहां पे लगा है आपका एमाइड, ये भी है साइनो, ये है एस्टर, और क्या COOR। हाँ। जल्दी से इसका नाम करिए। चलो, तो बेटा देखो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हमें पता करना है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है। चलो कोई बताएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? हुँ? बोलो। अच्छा ये बताओ, ये एमाइड है, एम्बेसडर, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका, एमाइड एमाइड सियाका, और ये एस्टर, एस्टर सेंट्रो एस्टर, यानी ये क्या है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। देख रहे हो, मतलब खाली तुमको निमोनिक से याद हो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, इसको काउंट करेंगे। सभी बच्चे बताएं, क्या इस वाले कार्बन को काउंट करेंगे? नहीं, मैंने बताया था केवल CHO के कार्बन को काउंट कर सकते हो और किसी के कार्बन को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन। अब सभी बच्चे बताएं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में जो O के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है वो क्या होता है? आइल, एल्काइल ग्रुप। तो इसको क्या बोलोगे? फिनाइल। क्या बोलोगे? फिनाइल। अच्छा ये बताओ, एमाइड ग्रुप क्या होता है? इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बोमोइल।
क्या यूज करते हैं? कार्बोमोइल या कार्बामोइल? कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल। हाँ, ठीक है। तो कार्बामोइल, ये भी कार्बामोइल और ये साइनो। चलो अब ये बताओ सभी बच्चे, कार्बामोइल, ठीक है। तो फिनाइल है, ओ भैया, फिनाइल है। अब बताओ तीसरे पे और चौथे पे क्या लगा है? 3,4 पे क्या लगा है? डाई कार्बामोइल। क्या लगा है बेटा? 3 और 4 पे क्या लगा है? 2 कार्बामोइल लगे हैं। और 2 पे क्या लगा है? साइनो। 2 पे क्या लगा है? साइनो। और 4 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? 3 पे लगा है और ये 4 पे देखो कार्बामोइल लगा है। 3 पे 4 पे डाई कार्बामोइल लगा है। 2 पे क्या लगा है? साइनो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है? ओइक। अरे ये एस्टर है ना बेटा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ? तो फेनाइल, फेनाइल एस्टर के लिए क्या लिखते हैं बोलो? एल्काइल एल्केनोएट, सफिक्स होता है एल्काइल एल्केनोएट। तो ये हो गया फेनाइल और ये ब्यूटेनोएट यानी ओएट। समझ में आ गई बात है? नहीं आ गई? तो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल। 3 पे 4 पे कार्बोमोइल, कार्बामोइल। 2 पे साइनो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एस्टर के लिए क्या लिखते हो? फेनाइल एल्केनोएट यानी ब्यूटेनोएट। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया? पक्का? चलिए इसको हटा दें, इसको हटा दिया जाए। रुकना है? जल्दी नोट कर लीजिए। चलो क्लियर हो गया? चलो बेटा वहां रिकॉर्डिंग चल रही, भेज रहा हूं अभी। Cl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, C डबल OH, C डबल बॉन्ड OH। चलिए इसका आईयूपीएसी करिए। ये इजी है, इसको आप लोग कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है। नहीं तुमको छोड़ के। बड़ा समझाया तेनू, समझ नहीं आया मैनू। करो जल्दी से। चलो देखो, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमको पता है किसको मानना है, सी डबल एच को। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसको पहला नंबर देना ही पड़ेगा। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बताओ क्या इसको हम कार्बन को गिन सकते हैं पांचवी चेन में? क्या 4 के बाद ये वाला कार्बन मेन चेन में ले सकते हैं? नहीं। ये पूरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब बताओ 2 पे क्या लगा है? फॉर्माइल। 2 पे क्या लगा है? फॉर्माइल। और 4 पे क्या लगा है? बेटा ऑक्सो तब कहते हैं जब इस कार्बन को मेन चेन में लें। कार्बन को मेन चेन में कहां लिया है? CHO के। और इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, हेलो फॉर्माइल यानी क्लोरोफॉर्माइल, है ना? चलो बताओ 4 नंबर पे क्या लगा है? बोलो। 4 नंबर पे लगा है क्लोरोफॉर्माइल। और पहले दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? फॉर्माइल लगा है। पहले पे कौन बोला? ठीक है। और 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हो? ब्यूट। और तीसरे नंबर पे क्या लगा है? इन, इन। और पहले नंबर पे क्या है? ओइक एसिड। बोलो समझ में आ गया नहीं? तो 4 पे क्लोरोफॉर्माइल, 2 पे फॉर्माइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 पे लगा है डबल बॉन्ड यानी इन, 1 पे क्या लगा है? ओइक एसिड। नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नोट हो गया? चलिए
नेक्स्ट, सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी बी आर सी सी ओ सी एस थ्री। ओ सी एस थ्री है, ओ सी एस थ्री। ठीक है, सी सी डबल ओ एच। चलिए इसका नाम बताइए, अब इसका नाम बताइए। चलिए, तो इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। हम लोग सी डबल एच को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। क्यों? इसको क्या मान लेंगे? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब बताओ सी एच ओ है, कार्बन काउंट करें ना करें? फॉर्माइल अगर लगाना तो सी काउंट मत करो, अगर नहीं लगाना तो सी काउंट कर लो। काउंट कर ले या ना करें? काउंट करें या ना करें? सी ना काउंट करें, चलो कोई बात नहीं, नहीं काउंट करेंगे। अब बताओ, अब बताओ, यहां क्या लगा है, इसको क्या बोलते हैं? मैथॉक्सी। क्या बोलोगे बेटा इसको? मैथॉक्सी। चलो इसको क्या बोलोगे? ब्रोमो। इसको क्या बोलोगे? फॉर्माइल। अब याद भी हो रहे होंगे ना, देखो प्रैक्टिस कर करके। क्यों बेटा? अब ये लगाते लगाते याद हो रहे होंगे ना प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब बताओ, पहले नंबर पे आएगा ब्रोमो, तो 4 पे क्या लगा है? ब्रोमो। चा, 4 पे, चार 4 पे ही क्या लगा है? फॉर्माइल। और 3 पे क्या लगा है? मैथॉक्सी। और पहले 4 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए पहले नंबर पे क्या लगा है? ओइक एसिड। बोलो समझ में आया या नहीं है? अरे तो मन हो तो ना काउंट करो, इसका नाम ये भी हो सकता है। सुनो, अगर तुम इसको काउंट कर लेते हो, मान लो काउंट कर लिया, तो चलो अब नाम लिख देते हैं। ये हो गया जब काउंट नहीं किया था। अब जब काउंट कर लिया इसको तब क्या होगा? तो 4 ब्रोमो। ठीक है, 5 पे ऑक्सो, तो 3 पे मेथॉक्सी लिख लो, 3 मेथॉक्सी। 5 पे क्या लिखोगे? ऑक्सो। और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ओइक एसिड। खत्म। अगर काउंट कर लोगे तो ये लिखोगे, काउंट नहीं करोगे तो फॉर्माइल लिखोगे। समझ में आ गया या नहीं? हाँ, ये दोनों नाम सही हैं। क्लियर हो गया? हो गया? इतना समझ में आ गया है? अब आगे हम लोग कल सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे कल मिलेंगे।